भी ऐसे होते हैं कि घर से बाहर है। मैम ये मेरा एक्टिवेट हो गया मैम मेरा ये मैम, इस पर जब हम बारिश गिराएंगे मैम ये साउंड बजर बजेगा मैम। ये बजर को हम लोग हटा भी सकते हैं यदि साउंड पोल्यूशन हो रहा है। हम लोग इसमें लाइट भी फिक्स करें ताकि मैम साउंड पोल्यूशन कम से कम हो। थैंक यू मैम। मैम इसका काम है कि मैम जैसे कि कोई रूम है जिसमें हम लोग लैपटॉप या कंप्यूटर जिसमें वर्क करते हैं, जिसमें आना जाना कम रहता है, तो इसको हम वेंटिलेटर में लगा सकते हैं। जैसे जो वेंटिलेटर से जो हवा के साथ जो गंदा आता है, जैसे डस्ट पार्टिकल सब जो आता है, तो इसमें ये प्यूरीफाई करके ये एयर भेजेगा। ये इसका काम है मैम। वर्किंग हो गया मैम। इधर पे मैम 2 फैन है, एग्जॉस्ट फैन रखना है। पीछे कॉटन है और कॉटन क्लॉथ है जो प्यूरीफाई करेगा। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड जानने को बहुत इच्छुक है कि परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे व्यवस्थित है। उसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसने एक सोने का पन्नी चुना था। सोने का पन्नी में ये सब सोने का परमाणु और ये सब है अल्फा रेज, अल्फा पार्टिकल्स। तो ये सब उसको सोने की पन्नी से टकराया था। तो टकराया तो कुछ अल्फा पार्टिकल्स सीधे पार हो गए और कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे जो छोटे छोटे कोन बनाकर विक्षेपित हो गए। यहाँ पे और यहाँ पे कोन बनाकर विक्षेपित हुए थे। और कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे जो आए थे जिस दिशा से उसी दिशा में पुनः वापस लौट गए। इससे यह पता चल रहा है कि ये कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो पार हो गए, जैसे ये परमाणु खोखला है अंदर से, इसीलिए वो पूरे पार हो गए। कुछ पार्टिकल्स थे जो कोन छोटे छोटे कोन बनाए थे, इससे ये पता चला कि ये गोलाकार है, इसीलिए वो छिटक कर दिशा में कोन बना रहा है। और कुछ पार्टिकल्स है जो जिस दिशा से आए थे पुनः उसी दिशा में वापस लौट जा रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि बीच में एक नाभिक है और नाभिक उसका धनावेशित है, इसीलिए वो पुनः वापस लौट जा रहा है। इसी को आंकड़े में उन्होंने परमाणु मॉडल में नाभिक की खोज कर उसने बताया कि इसमें नाभिक है वो नावेशित है। इसका पूरा द्रव्यमान इसका नाभिक में होता है और इसका नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। और फिर इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रॉन इसका चक्कर लगाता है, और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वो इसका नाभिक में होता है। सारा द्रव्यमान इसका नाभिक में ही होता है। और इसका प्रोटॉन है वो प्लस चार्ज रहता है, उसका धनावेशित है। उसका जो न्यूट्रॉन है उसका आवेश नहीं होता है, 0 होता है इसका चार्ज। हम लोग आवेश नहीं होता है। क्योंकि उन्हें बहुत पतला चाहिए था, पतला चीज़ चाहिए था पार करने के लिए। सोने बहुत ही ज़्यादा आघात बन देता है, हाँ, इसीलिए कोई भी धातु लिया जा सकता है, जो ज़्यादा सेंसिटिव रहेगा वो उसी को चुना। in order to understand and maintain the relationship between organisms and environment. So the main idea of sustainability comes from reusing resources we have. But right now we have tried to make sustainable agriculture. इसमें actually हम जो अभी कर रहे हैं, resources हम अभी यूज़ करते हैं, उनको हम प्रिजर्व करके फ्यूचर जनरेशन तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं. Right here we have solar panels, windmills. हम लोग लाइट सोलर एनर्जी, वाटर एनर्जी का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं. रेन वाटर हार्वेस्टिंग किए जाते हैं, इससे हम टैंक में स्टोर करते हैं, इससे हम ड्रिप इरीगेशन में भी वापस रीयूज़ करते हैं. हमारा मोटो यहाँ पे रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल करते हैं. हमने यहाँ पे पिसिकल्चर भी दिखाया है क्योंकि हम चाहते हैं हमारा जो इन्वायरमेंट है जो पोल्यूट हो जाता है वो भी मेंटेन रहे, वो पोल्यूशन के प्रभाव में नहीं आए. हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग किया है. ये हमारा एक ऑर्गेनिक मैन्योर का कंपोस्ट बॉक्स है. इको साइकिल को दिखा दें. थैंक यू मैम. My name is Akshay from class 10. My school name is GSA First Grade High School. These are my group members. मेरा जो प्रोजेक्ट है यानी मॉडल है आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस में. जैसा कि हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट में किया जा सकता है और इसका कोई सोर्स नहीं है, लेकिन हम इसको केमिकली परफॉर्म कर सकते हैं. कैसे, ये मेरा मॉडल बताता है. इस मॉडल में मेजर 2 रिएक्शन होते हैं. जो 2 रिएक्शन है वो 2 मेन बेस पे होता है. पहला रिएक्शन जिसमें हम H2O को
H+ आयन O2 और इलेक्ट्रॉन में तोड़ते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ सिलिकॉन, क्योंकि सिलिकॉन एक फोटो कैटलिस्ट है। तो जब हम तोड़ते हैं इसको तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन को हम लोग इधर सेपरेट कर देते हैं फॉर अनदर यूज़, ठीक है। और उसके बाद जो हम लोग का हाइड्रोजन आयन उसको हम इस पाइप से दूसरे चैम्बर में डाल देते हैं और इसमें हम लोग को रिएक्शन करने के लिए चाहिए CO2। तो CO2 जो कि फैक्ट्री से बाहर आता है, जितना भी व्हीकल चलता है उससे CO2 हम लोग इकट्ठा करके, इससे तो CO2 निकलता है ना मैम व्हीकल सबसे निकलता है CO2 और फैक्ट्री से। प्लांट से भी तो आता है। यस मैम, तो प्लांट से आता है, उसको कैसे करें? प्लांट से उसको CO2 को जैसे मैम कि हम लोग कोई लिविंग थिंग का यूज़ नहीं करें, हम लोग नॉन लिविंग थिंग का यूज़ करके हम लोग ये सब करें। yes, सिर्फ chemical reaction। इसमें मेरा पानी है H2O है, उसको हम सनलाइट के इफेक्ट में एक सिलिकॉन प्लेट लगाए हैं जो जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। तो वो रिएक्शन करेगा और सनलाइट के और सिलिकॉन प्लेट के साथ, और ये H+ आयन इसमें जाएगा और ऑक्सीजन मतलब टूट जाएगा और इलेक्ट्रॉन इससे इस वायर से होते हुए यहाँ तक आएगा और इसमें H+ आयन यहाँ तक आएगा और ऑक्सीजन इधर सेपरेट हो जाएगा इसमें। और इसमें एक CO2 का सिलेंडर रहेगा, क्योंकि हम लोग फैक्ट्री से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, उसका हम लोग स्टोर करेंगे, उसको ला के यहाँ पे रखेंगे और CO2 को यहाँ तक ले जाएंगे। इसमें मैं कॉपर का एक प्लेट होता है जो और CO2 इस घुलनशील CO2 रहेगा जो इसमें जो रिएक्शन करेगा, यहाँ से H+ आयन जाएगा, उसके साथ वो रिएक्शन करेगा और फॉर्मिक एसिड बनाएगा, जो कि जिसको हम लोग एथिन के रूप में बदल सकते हैं। और जो हमारा ये घुलनशील कैसे रहेगा? CO2 वाटर में घुलनशील रहेगा, क्योंकि वहाँ तक वाटर डालेंगे तब नहीं, यहाँ मैम, तो वहाँ पे H+ आया डालेंगे, वहाँ से तो बन के निकल जाएगा। तो फिर मैम ये वर्किंग मॉडल नहीं है, सिर्फ थ्योरी पे बेस्ड है। ठीक है, थ्योरी में भी हम देखेंगे और ना। फॉर्मिक अभी इससे हम जो एथेनॉल बना सकते हैं। ऑक्सीजन बनाता है सिलेंडर में, वो भी तो यही चीज़ है ना। मैम ये नहीं, वो इलेक्ट्रोलाइसिस से बनाता है और इसमें फोटोसिंथेसिस दिखाने के लिए हमको नहीं, इसमें वो नहीं ये दिखाना पड़ेगा। अभी जो ऑक्सीजन लोगों को जान बचाने के लिए बनाता है, वो Yes, कैसे बनाता है? वो इलेक्ट्रोलाइसिस को पानी का नहीं, वो भी तो आर्टिफिशियल रूप से बनाता है ना, वो भी नेचुरल एनर्जी भी उत्पन्न होता है, फ्यूल, उससे भी होता है, फ्यूल उत्पन्न करता फैक्ट्री से होता है। है। इससे ठीक है, हाँ ठीक है। एनर्जी के रूप में एथेनॉल उत्पन्न होता है। एथेनॉल का उपयोग कर जिस प्रकार अभी जीवाश्म ईंधन खत्म होते जा रहा है, तो हम एक फ्यूल बना रहे हैं जो कि CO2 को कम करेगा, CO2 और ग्लोबल वार्मिंग को भी कम करेगा। मीथेन बनाने का है। फॉर्मिक एसिड को हम लोग मिथेनॉल में चेंज करेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, और उसके बाद फिर मिथेनॉल को हम लोग इथेनॉल में चेंज करेंगे, जो कि एक अच्छा फ्यूल का सोर्स है। अंत में बनेगा एथेनॉल का उपयोग करेंगे। ठीक है, हाँ। मैम जैसे कि अभी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए हम लोग इस प्रोजेक्ट का CO2 को और store आगे करेंगे। आने वाले जनरेशन में इसका उपयोग हम मार्स और मून में कर सकते हैं। वैसे मिशन भी कर सकते हैं। साइड इफेक्ट कुछ नहीं। साइड इफेक्ट से कॉस्ट इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एक मतलब थोड़ा ज़्यादा रहेगा, बाकी सब साइड इफेक्ट ऐसे कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं रहेगा, उसका साइड इफेक्ट होगा ना। हम किसी चीज़ से रिएक्शन हाँ, कराएंगे तो कुछ इसमें effect थोड़ा तो निकल यस रहा है मैम, ना। इसमें जो मेनली होता है प्लांट में होता है, उससे कम एनर्जी उत्पन्न होगा। इसमें थोड़ा कम कम होगा थोड़ा तो कम प्लांट ही क्यों नहीं लगाते? इसका उपयोग हम सस्ता पड़ेगा। कर सकते हैं। सस्ता पड़ेगा, लेकिन टाइम मून मिशन में बहुत कर सकते ज़्यादा हैं। है, नहीं टाइम मैम, कैसे लगेगा? उसको तो ज़्यादा प्लांट लगाएंगे तो ये उसको बढ़ने में टाइम लगेगा। जैसे पेड़ है तो उसको हम मून लगाते हैं मिशन तो में ज़्यादा नहीं कर ऑक्सीजन सकते लेने मैम। के लिए टाइम लगेगा, पेड़ बड़ा है। मैम, ऑक्सीजन लेने का वो तो देता है ऑक्सीजन मैम, रात में ना। इसका कुछ उपयोग ऐसे प्लांट लगा लेंगे जो CO2 छोड़ता ही नहीं है, ऑक्सीजन का ही काम करता है। वैसे प्लांट लगा लो, बहुत जल्दी पीपल करता है। तुलसी हाँ वो सब है, हाँ, लेकिन उसको बहुत सारा चीज़ मैम, प्लांट बड़ा है। होने मैम में इसका टाइम उपयोग हम लगेगा। मून में कर सकते हैं, जहाँ पेड़ लगाना पॉसिबल है ही नहीं है। या फिर हम ठीक है, हम वहाँ कर सकते हैं। मून में लेकिन ये भी artificial मार्च में है, कर इसका सकते हैं। साइड इफेक्ट है। हाँ, मार्च इससे में भी गर्मी बढ़ेगी। तुम देखो इसका साइड इफेक्ट। हाँ, उस पर स्टडी करो आगे। हाँ, कर साइड इफेक्ट हेल्थ पे मॉर्निंग सर, मेरा नाम Thank you, खातून है, Thank you, sir. जिम्मेदारी बहुत बढ़िया। बिहार से। गुड एफर्ट। मैं ये DC मोटर द्वारा जल निकासी बना हुआ है। ये किसान मित्र है मैम, मतलब हम लोग जो किसान है उसका घर से खेत बहुत दूर है मैम, वहाँ ना ही कोई बिजली का साधन है, ना ही बिजली का खंभा तार करना क्या वगैरह। है? कैसे करना है? तो मैम ये सोलर पैनल, तो सोलर पैनल बैटरी चार्ज करेगा, बैटरी चार्ज कर DC करंट पे सही मैम। ये DC करंट है, तो ये DC करंट ये हमारा तालाब है मैम। तो खेत के अगल बगल कहीं में हम अपना गड्ढा खोद के टंकी बना के स्टॉक करके पानी रख सकते हैं मैम। जब ये हमारा तालाब हो गया और हम तालाब से अगर हम
चालू करके दिखा, ये हमारा मोटर है मैम, मोटर पंप है, तो हम चालू करेंगे तो इससे पानी आएगा, इससे पानी आएगा, जब ये पानी यहाँ तक भर जाएगा तब ये अपने आप बंद हो जाएगा, जब ये ख़त्म हो जाएगा तब फिर अपने आप चालू हो जाएगा ये। मैंने जल चक्र का निर्माण किया है। इसमें होता है कि सूर्य का प्रकाश, ये मेरा समुद्र है, जब सूर्य का प्रकाश समुद्र में पड़ता है तो ये इसका जल जो है वाष्पीकरण होने शुरू हो जाता है, और जब वाष्प होता है तो ऊपर की ओर उठने लगता है, जब ये ऊपर की ओर उठने लगता है तो ये बादल के रूप में परिवर्तन हो जाता है, और जब ये बादल संघनित होता है तो ये फिर से धरातल पर फिर से गिरती है और जल स्रोत के माध्यम से फिर से समुद्र में आती है। इस प्रकार से हमारा जो पृथ्वी पर जल है वो संतुलन बना रहता है। यही तो होता है। मैम ये है वैक्यूम क्लीनर, इसको मैम घर में बनाया जा सकता है, इससे बना सकते हैं। मैंने इसमें बताया है कि हम सोलर पावर से कैसे आपको भी पूछिए, तो सर एक है साइंटिस्ट, सोलर पावर से कैसे खेत को सिंचाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग अभी भारत, आप सभी को पता होगा कि हम लोग भारत देश में रहते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है। सोलर पावर यहाँ पर इरिगेशन कैसे करना है, इरिगेशन जैसे बहुत बार होता है कि वर्षा नहीं होती है, ठीक है, करना कैसे है? मतलब हम लोगों ने यहाँ पर एक सोलर पैनल लगाया है, जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को सूर्य की रोशनी से इलेक्ट्रिसिटी बैटरी में जमा कर रहे हैं। बैटरी में जमा करने के बाद उससे हम लोग बोर्ड से एक पंप चला रहे हैं। पंप के द्वारा हम पानी लेकर एक टंकी में, वाटर टैंक में पानी को सेव कर रहे हैं। उसके बाद उस पानी को हम लोग खेतों में दे रहे हैं, जिसके कारण हमारे फसल को समुचित मात्रा में पानी मेरा नाम सचिन कुमार दत्ता है, मैं ग्रेजुएट पोस्ट क्लास 10 विद्यार्थी। मैंने एंटीक थी प्लान बनाया जो रात में किसी वजह मतलब जो सोए हुए रहते हैं तो ये गेट में लगा के आप चोरी घुसेगा तो पता कर सकते हैं। जैसे कि पहला गेट में 2 गेट में रखा है तो एक गेट में इसको लगा दीजिए, एक गेट में इसको लगा, जैसे गेट खुलेगा तो Today we are representing a searching device. क्या है? It is a searching device. यह गहरे पानी में डूबी वस्तु को ढूंढने में हमारी सहायता कर सकती है। इसके अंदर बहुत It is a searching device to use to search anything which sinks deep water, pond or big tank. It is seen that when our very necessary things or jewelry sinks accidentally in water that we don't want, then we have to face many problems in finding them. In that case, we can use this device to search the things. सर्चिंग डिवाइस Point down. नीचे नीचे ये ऑन करते हैं लाइट के, तो इसे टेप में हमारा ऐसे पॉइंट हमको आसानी से दिख जाएगा। तो इसको जितना गहराई में पानी रहती है उतनी लंबा पाइप को यूज़ करके डिवाइस को खोज सकते हैं। थैंक यू मैम। मतलब पहाड़ी एरिया में जो है रोड एक्सीडेंट को कैसे बचा सकते हैं, या फिर इस समतल एरिया में भी जो रोड कभी कभी बहुत क्रॉस होता है तो करना क्या है? इसमें हम लोग यहाँ पर बजर लगाए हैं, एक नया लाइट लगा दिए हैं और कनेक्ट कर दिए हैं। जैसे हम लोग ये एल्यूमिनियम फाइल का यूज़ किए हैं, जैसे ये गाड़ी क्रॉस होगा तो लाइट भी जलेगा। क्यों? ताकि जो आगे से आ रहा है गाड़ी उसको ये सूचना मिल जाए कि आगे से गाड़ी आ रही है। कैसे पता चलेगा कि आगे से गाड़ी आ रही है? क्योंकि हम लोग इससे यहाँ पार करेंगे तो ये आवाज़ आ जाएगा ना हम लोग। नहीं तो ये गाड़ी तो कभी भी आते जाते रहेगी ना, यहीं पे गाड़ी थोड़ी आएगी। नहीं तो हम लोग यहीं तो नहीं और भी जगह लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग यहीं पर दिखा दिए हैं, लेकिन और भी जगह लगा के इसको रोका जाता है। कैसे पता चलेगा कि यहाँ गाड़ी क्रॉस करनी इधर से भी आ रही है?
ये जैसे क्रॉस करेगी आवाज़ आ जाएगा और यहाँ लाइट भी आ जाएगी। मैं स्वच्छता के बारे में बोलना चाहूँगी। स्वच्छता भारत में आजकल एक बहुत बड़ा विषय बन चुका है। क्या बनाए मैम ये हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ कैसे रख सकते हैं उसके बारे में है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, जिससे कि हमें ऑक्सीजन भी मिलता है और इससे हमारा पर्यावरण भी ये मतलब कंज्यूम करेगा और इलेक्ट्रिसिटी में बदल के ये पंखा चलेगा। और ये बल्ब मैम कनेक्ट किए हैं बैटरी से, मतलब ये स्विच को दबाने से ये चलता है और इसको मैम धूप में रखेंगे ना तो ये चलेगा। तो मैम इसका उपयोग यही है ना कि अभी बिजली का बिल अभी बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ गया है, तो इसको पर्सनल यूज़ के लिए ना मैम इसको कर सकते हैं दिन में और रात के लिए। नहीं मैम ऐसा है मेरे पास, मतलब ऐसे करते हैं मतलब बैटरी में कंज्यूम कर लेगा इसको और रात में चलेगा। थैंक यू। लाइट से टकराएगा, इमेज उल्टा इसलिए डालेंगे कि करंट लगेगा, इमेज सीधा आ जाएगा, ठीक है, इमेज बन भी रहा। और ये बच्चों के लिए लाभदायक है। बहुत छोटे छोटे बच्चे मोबाइल में रहते हैं, बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियो देखते हैं। हाँ, तो इससे